अंग्रेजी भारत संघ की, भारत की संसद की, भारत की न्यायपालिका की, भारत के सभी राज्यों की, भारत के सभी संघ शासित प्रदेशों की अघोषित लेकिन कानूनी तौर पर राजभाषा है। भारत की किसी भी भाषा से सर्वाधिक अधिकार प्राप्त राजभाषा है। अगर कुछ को संदेह बताएंगे। और एक और बात बता दूं, जो भी किसी ने प्रश्न उठाया, तो योजना तो पहले ही बन गई थी साहब कि भारत की कोई भाषा नहीं चलेगी, अंग्रेजी ही चलेगी, जिसका जिक्र किया 343 में छोटा सा डाल दिया गया था कि यदि सरकार आवश्यक समझेगी तो 15 साल के बाद भी उस पर्पस के लिए जो उचित समझे और जितनी अवधि के लिए उचित समझे। लोगों ने कहा ये क्या है भाई? तो बोले साहब इसलिए रखा है कि मान लो 15 साल के बाद हम कोई चीज नहीं कर पाए और अंग्रेजी को हटा दिया तो संवैधानिक संकट थोड़े दिन और कर लेंगे। बोले ठीक है। और उसके पहले ही हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 1959 में संसद में कह दिया, जब तक हिंदी भाषी राज्य चाहेंगे अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। और 1963 में संशोधन ले आए कि संसद और संघ के सभी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। और 67 में इसमें सीमेंट लगा दिया गया, कभी चली ना जाएगी, कि जब तक भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल और संसद के दोनों सदन पारित न कर दे, भारत में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहे। अब मैं सवाल पूछता हूं कि अंग्रेजी को बढ़ाया किसने भाई? अभी आप कहते हैं हमारी गलती है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ना 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 ना, कतई गलती नहीं है आपकी। जमाने की मजबूरी है, अंग्रेजी पढ़ाना जरूरी है। मेरे दादाजी तो हिंदी में पढ़े थे, मेरे पिताजी भी हिंदी में पढ़े और मैं भी हिंदी में पढ़ा, लेकिन अब आगे पढ़ाने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही है। क्यों? चालाकी से जो काम हिंदी के नाम पर नाचते रहे, गाते रहे, खाते रहे, कमाते रहे और हिंदी दिवस मनाते रहे, और धीरे धीरे कोई अंग्रेजी दिवस नहीं मनाया गया। नियम कानून के माध्यम से हिंदी का कागज ही खींच लिया हमारे पांव के नीचे से। आपको समझ ही नहीं आया? संसाधनों की ढलान, संसाधनों की ढलान अंग्रेजी की तरफ कर दी गई। अब कितना भी भाषण दीजिए, पानी तो ढलान की तरफ जाएगा, हमें पता ही नहीं लगा। एक आंकड़ा देना चाहूंगा आपको, मैंने मेरी पीएचडी पर है।